हैं शम्स। पुलिस ने पूरा बता दिया कि किस तरीके से इस एनकाउंटर को अंजाम दिया गया है। राजनीति अपनी तरफ से शुरू हो गई है कि एनकाउंटर है ही नहीं, फेक एनकाउंटर है। लेकिन उस सब के बीच योगी आदित्यनाथ ने भी पीठ थपथपा दी है यूपी एसटीएफ की कि शाबाश, जिनकी तलाश थी उनको ढेर कर दिया गया है। क्या जो कुछ बताया गया है उसके आगे भी तार है, उसके आगे भी कहानी है, उसके आगे भी गहराई है इस पूरे मुठभेड़ में? इसमें बहुत गहराई है श्वेता। मैं आपको बताऊं कि पिछले 17 दिनों से, जब अतीक अहमद को पहली बार साबरमती जेल से प्रयागराज लाया जा रहा था, फिर अब दूसरी बार आया, 17 दिनों से एक चर्चा हर जगह थी कि गाड़ी कब पलटेगी। लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा था कि गाड़ी नहीं बल्कि मोटरसाइकिल पलटेगी। और वही हुआ। गाड़ी तो नहीं पलटी अतीक की या अशरफ की, लेकिन असद की बाइक जरूर पलट गई। और आज जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने किया, प्रशांत कुमार ने, और उन्होंने बताया कि कैसे जब अतीक अहमद को साबरमती से प्रयागराज लाया जा रहा था तो ये एक सूचना थी, इन्फॉर्मेशन थी कि उस काफिले पे हमला हो सकता है अतीक अहमद को छुड़ाने के लिए। और ये बात पिछले 15 दिनों से मीडिया में थी कि कहीं एक ऐसा गाड़ी भी न पलटे और ऐसा इनकाउंटर न हो जाए कि अतीक को छुड़ाने के लिए कुछ लोगों ने हमला किया और शायद उस हमले में असद मारा जाए। ये बिल्कुल चैनल पर या अखबारों में खबर नहीं है, लेकिन जितने भी क्राइम रिपोर्टर हैं या फिर जो पुलिस के लोग हैं वो ये सारी बातें पहली बार मेरठ में इस तरीके से सूचना मिली गुड्डू मुस्लिम के होने की, वहां से पहला इनपुट मिला था यूपी पुलिस को। इसके बाद अतीक अहमद के जो साले हैं अखलाक, अतीक अहमद के जो साले हैं अखलाक, उस पर नजर रखी गई। और उसके थ्रू, चूंकि असद अहमद जब भागा हुआ था पिछले 45 दिनों से, उसे पैसों की सख्त जरूरत थी इधर उधर छुपने के लिए, फोन के लिए, खाने पीने के लिए, ठहरने के लिए। तो 2 से 3 ऐसे लोग थे जो लगातार असद के संपर्क में थे। असद लगातार अपने सिम कार्ड ही नहीं बल्कि फोन भी बदल रहा था। 3 ऐसे मौके आए जब लगभग वो हाथ आ चुका था, एक मेरठ में, एक दिल्ली के संगम विहार इलाके में और तीसरी बार अजमेर में। लेकिन तीनों ही बार कहीं ना कहीं से इनपुट मिली। और इसकी जानकारी इतनी विस्तार से नहीं, शम्स इसको पूरा विस्तार से आपको समझा रहे हैं कि किस तरीके से ये जानकारियां थी और इस तरह की लीड पर काम चल रहा था। उमेश पाल को 24 फरवरी को प्रयागराज में मारा गया था। आज 49वां दिन है। 50 दिन पूरे होने से पहले फरार असद और शूटर गुलाम मुठभेड़ में मारे गए। इसी से जुड़ी खबरदार करती अगली ब्रेकिंग न्यूज आपको देते हैं। अतीक के बेटे शूटर के एनकाउंटर के पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने अधिकारियों की तारीफ की है। इसके साथ ही सीएम ने कानून व्यवस्था पर बड़ी बैठक बुलाई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी एसटीएफ के साथ साथ डीजीपी, स्पेशल डीजी कानून व्यवस्था तथा पूरी टीम की तारीफ की। इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री के सामने रिपोर्ट रखी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के राज्य में और उनके राज में कानून व्यवस्था पर चुनौती देने वालों का हश्र क्या होगा, यह पहले ही खबरदार किया गया था। मुख्यमंत्री की उन बातों को आज फिर से याद करना जरूरी है। एसटीएफ ने पूरी ताकत लगा रखी थी। लगभग सभी टीम्स जो एसटीएफ में है वो इस केस में के किसी न किसी क्रिमिनल पर या किसी न किसी एंगल पे काम कर रही थी। आज फाइनली एक सफलता हमें मिली है जिसमें 2 अपराधी मारे गए। सर, इसका लीड कैसे मिला? क्योंकि आपकी टीम लगातार गश्त दे रही थी, बार बार वो चकमा दे रहा था, मोबाइल बंद था, लोकेशन मिल नहीं रही थी। लीड कहां से मिला? लीड्स के बारे में हम यहाँ बात नहीं करेंगे। सफलता मिली, ये इंपॉर्टेंट है। सर, आगे की कार्रवाई को लेकर के, क्योंकि अभी बाकी लोग भी हैं जिन पे गिरफ्तार भी होना बाकी है, उसके लिए किस तरीके का? ये हमारी कार्रवाई अभी समाप्त नहीं हुई है। ये तो इसके पहले भी कुछ लोगों को गिरफ्तार हमने किया था। अब आगे भी कार्रवाई चलती रहेगी। कहां भागने की फिराक में था? ये हम उससे पूछताछ नहीं कर पाए, इसलिए हमें जानकारी नहीं। साफ तौर पर पूरे भट्टा हमको लेकर के तो अभी यह कार्रवाई पूरी नहीं हुई है, ये बात भी कही गई। कैसे मिली असद और गुलाम की जानकारी, इसकी खबर भी खबरदार में आपको हम जरूर बताएंगे। 24 फरवरी को उमेश पाल हत्याकांड के बाद असद और गुलाम बाइक पर बैठकर कानपुर पहुंचे थे। कानपुर से बस में बैठकर असद और गुलाम नोएडा डीएनडी पहुंचे थे। डीएनडी पर दोनों उतरे। वहां पहले से मौजूद कुछ लोग थे। दोनों को ऑटो में बिठाकर दिल्ली के संगम विहार ले गए। दिल्ली के संगम विहार में असद और गुलाम 15 दिन रुके। दिल्ली से असद और गुलाम अजमेर भेजे गए। फिर अजमेर में कुछ दिन वहां पर भी रुके। अजमेर से फिर यह दावा है कि असद और गुलाम दोनों झांसी पहुंच गए और फिर झांसी में दोनों को एनकाउंटर में मार गिराया गया है।